का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर चांद की सतह पर दूरदराज के इलाकों में जाकर रहस्यमयी जानकारियां इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज रहा है। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों के पास एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। इस वीडियो ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया है। वीडियो को दिखाने से पहले हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं। प्रज्ञान रोवर चांद के दूरदराज इलाकों में घूम रहा है और चांद की वीडियो को इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज रहा है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त के दिन चांद की सतह पर शाम को 6:04 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था। क्योंकि चंद्रयान का लैंडर धरती से लगभग 3,84400 किलोमीटर दूर स्थित चांद तक के सफर को लगभग 40 दिनों में पूरा किया था, इसलिए रात भर विक्रम लैंडर को आराम करने दिया गया और सुबह 24 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर का गेट खोला और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर बाहर निकल गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान कैसे धीरे धीरे चांद की सतह की ओर रवाना हो रहा है। चंद्रयान 3 के इस चहलकदमी को देख सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर जहां जहां भी घूम रहा है वहां पर अपने टायर के निशान छोड़ रहा है, जिसमें भारत का अशोक स्तंभ और इसरो का चिन्ह छपा हुआ है। और दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार भारत के चंद्रयान 3 ने ही लैंडिंग की है और इसी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस, चीन समेत अन्य किसी भी देश की हिम्मत चांद के इस इलाके में उतरने की नहीं हुई, जबकि हमारे भारत के होनहार वैज्ञानिकों ने चांद के इस इलाके में अपने अंतरिक्ष यान को उतारने में सफलता प्राप्त की। यहाँ तक कि अमेरिका ने लगभग 18 मून मिशन कर लिया है और रूस ने भी 25 मून मिशन कर लिया है। अगर बात करें अमेरिका की तो इन्होंने चांद पर इंसानों को भी भेज दिया है, लेकिन चांद के उत्तरी ध्रुव में सारे मिशन किए गए थे, जबकि दक्षिणी ग्रुप में कोई भी मून मिशन नहीं किए गए थे। तो आखिर चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने ऐसा क्या कमाल कर दिखाया जिसे दुनिया भर में भारत की ही नारे गूंज रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की धरती पर अपने कदम रखे, वैसे ही इसरो के पास एक मैसेज भेजो कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं, जिसे देख इसरो की खुशहाली और ज्यादा बढ़ गई। इसरो के वैज्ञानिकों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। पूरी दुनिया में भारत और इसरो के नाम की जय जयकार हो रही थी। लेकिन इसी बीच हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक महाप्रयोग का शुभारंभ कर चुके हैं, जिसे चांद के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इसके बारे में सुनकर आप भी खुशी से उछल पड़े हैं। इसलिए अपनी उत्सुकता को कंट्रोल करके कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आपको जो बताने वाले हैं वह कोई साधारण बात नहीं है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है जैसा कि हमने आपको बताया कि 23 अगस्त के दिन चांद पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर में थोड़ा आराम किया, क्योंकि उसने 55 लाख किलोमीटर का लंबा सफर तय किया था और 24 अगस्त के दिन सुबह इसने अपने मिशन के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना शुरू किया, जो महज चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर को रिलीज करना है, जिसके लिए उसने अपना एक हिस्सा खोलकर प्रज्ञान को बाहर निकलने के लिए रास्ता बना। और जैसे ही चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के सीने से बाहर निकला, उसके बाद वह पल ऐतिहासिक बन गया। दोस्तों, चंद्रयान 3 के रोवर ने जैसे ही विक्रम से बाहर निकलकर चांद की सतह पर चलना शुरू किया, वैसे ही इसने चंदामामा पर भारत की अमिट छाप छोड़ दी, क्योंकि इसरो ने प्रज्ञान रोवर के पहियों पर इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को बनाया था, जिस वजह से यह चांद पर सफर करते हुए आगे बढ़ रहा है। वैसे यह अपने पीछे भारत के नेशनल सिंबल अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि आज से 1000 साल बाद अगर कोई देश एलियन प्रजाति चांद पर पहुंचेगी तो उसे भारत की यह आंख वैसी ही दिखाई देगी। लेकिन अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा,
चांद की मिट्टी पर बने निशान कई सालों तक कैसे रह सकते हैं? ऐसा इसलिए कि वहां ना तो वायुमंडल है और ना ही आंधी तूफान आते हैं। दोस्तों, 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद के लिए रवाना हुआ चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है, जब उसने 23 अगस्त की शाम चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग किया, जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। चंद्रमा आज भी अपने अंदर अनेक ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं, इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसमें काफी रुचि दिखाते हैं। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाना इतना भी आसान नहीं था, तो आखिर कैसे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मुश्किल पल में भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग को सफल बनाया? दोस्तों, इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वास्तव में जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह पल आ चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों की पिछले 10 सालों की मेहनत रंग लाती और भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। आज भारत अभियान को पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे पैंट पर सुरक्षित उतारने में कामयाब। इस ऐतिहासिक पल को करोड़ों भारतीयों ने लाइव देखा है और इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देने के साथ साथ अगले स्पेस मिशन के लिए बड़ा फंड देने की बात तक कह दी है। हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की धरती पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है और सभी देशवासी इसके लैंडिंग का जश्न मना रहे हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाए मिलकर भारत सारा, सारे जहां से अच्छा चंद्रयान हमारा। आज यह गीत हर एक भारतीय के मन में घूमता है, क्योंकि इसरो ने एक नया इतिहास रचते हुए चांद पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाना इतना भी आसान नहीं था, तो आखिर कैसे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मुश्किल पल में भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग को सफल बनाया? दोस्तों, इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वास्तव में जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह पल आ चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों की पिछले 10 सालों की मेहनत रंग लाती और भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। आज भारत अभियान को पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे पैंट पर सुरक्षित उतारने में कामयाब हुआ है।